प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः महादेव गणित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जिस टॉपिक को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वह गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये स्पेशल कक्षा 9th के विद्यार्थियों के गणित विषय की पुस्तक के कोर्स में भी है। मैं आपको जिस टॉपिक के विषय में आज हम बताने वाले हैं उसका नाम है हीरोन फार्मूला या हीरोन का सूत्र। इस सूत्र का उपयोग क्या है? इस सूत्र का उपयोग किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में किया जाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूला से, इस सूत्र से बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार हीरोन फार्मूला का उपयोग किया जाता है और हीरोन फार्मूला है क्या। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जिसके भुजाओं की माप ए, बी तथा सी है। तो हीरोन के अनुसार, हीरोन फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार पुनः आपको बता दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप और यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहां ए, बी तथा सी त्रिभुज की भुजाओं का माप है। एक बार पुनः इस सूत्र को हम समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजाएं ए, बी तथा सी हैं। तो इस फार्मूला को लागू करने के लिए सर्वप्रथम उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस ज्ञात करेंगे। यस मतलब अर्ध परिमाप। तो वो कैसे आप ज्ञात करेंगे? आप उन तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे त्रिभुज के और उसको 2 से विभाजित कर देंगे तो आपको अर्ध परिमाप मिल जाएगा यस। और जैसा कि आप जान रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ए, बी और सी है। तब आप इस फार्मूला का उपयोग करते हुए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। अब आइए एक उदाहरण को समझाते हैं जो कि इस सूत्र का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें ज्ञात करना है।
जैसे प्रश्न को आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, एक प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 तथा 25 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस ह्यून फार्मूला का उपयोग करते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम इस त्रिभुज की, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज एबीसी है और इसकी भुजाओं की माप है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और कुल के बटा 2। इस प्रकार इसका यस हो जाएगा, यानी अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 24 और प्लस 25 और कुल के बटा 2, और ये हो जाएगा आपका 24 गुना 48 से 49 और एक 50 से 56 बटा 2, अर्थात यस बराबर हो जाएगा आपका 28 सेमी। तो इसका अर्ध परिमाप यस जो हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। तो आइए अब फार्मूला का उपयोग करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। हीरोन का जो सूत्र है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कर्णी में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की जो माप है, मतलब ए बी सी, तो वो है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो क्रम से इन भुजाओं को हम ए बी और सी के जगह पर उनकी भुजाओं का नाम हम लिख देंगे। तो लिख देंगे कर्णी में यस आपका कितना आया है 28 सेंटीमीटर। तो 28 इंटू यस माइनस ए, तो यस 28 है और माइनस ए का मतलब उसकी एक भुजा, मतलब पहली भुजा 7 इंटू फिर यस माइनस बी है इंटू 28 माइनस बी, यानी दूसरी भुजा आपका 24 और इंटू 28 माइनस सी, यानी तीसरी भुजा यानी 25। आगे सॉल्व करने पर फिर कर्णी में लिखेंगे 28, फिर गुणे में लिखिए 28 में से 7 निकल गया तो 21 हुआ, और गुणे 28 में से 24 निकला तो 4 हुआ, और गुणे 28 में से 25 निकला तो 3 आया। अब क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करके लिखेंगे ताकि इसका वर्गमूल निकल जाए। तो 28 को आप 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 से 28 होता है। फिर गुणे 21 को आप 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, 7 तरीके 21 होता है। और 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये गुणे 3 आप ऐसे लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर कर्णी लगाएंगे और इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, फिर इस 2 गुणे 2 को यहाँ लिख लेते हैं गुणे 2 गुणे 2, फिर ये 7 गुणे 7 को लिख लेते हैं 7 गुणे 7, फिर ये 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 हो जाएगा और बराबर। अब इसके बाद इसका चूंकि रूट में है तो इसका वर्गमूल हमको चाहिए, तो हम इस तरह से जोड़े पेयर बनाते हैं। इस तरह से पेयर बनाते हैं। तो अब इसका मतलब है रूट में जो है उसका मान क्या हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 का वर्गमूल ये हो जाएगा। 2 गुणे 2 की जगह पर 1 2 आपका हो जाएगा, और गुणे इस डबल 2 की जगह पर 1 2 हो जाएगा, गुणे डबल 7 की जगह पर 1 7, और गुणे डबल 3 की जगह पर 1 3 आपका हो जाएगा।
और इसको आप जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 12 सफेद 84, यानी कि 84 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार इस त्रिभुज का जिसके भुजाओं की माप 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेंटीमीटर था, उसका जो क्षेत्रफल आया हीरोन के फार्मूला से 84 सेमी स्क्वायर आया। इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं उसका क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।